हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम 11th मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कल मैंने आपसे पूछे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हेडक्वार्टर्स और चेयरमैन पूछा था सेबी का, जो आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है और चेयरमैन कौन है, ये पूछा था मैंने आपको पहला क्वेश्चन। तो हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है और चेयरमैन कौन है इनकी, माधवीपुरी बुच। हमने इनके बारे में बहुत बार बात भी की है पहले। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया था वो बहुत अच्छा, मैंने लाइक भी किए हैं कमेंट सुन के। और सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो था कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड आपके पेंशंस, ये वाला पोर्टफोलियो किसके पास है। तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास है, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये वाला पोर्टफोलियो देख रहे हैं। उनके पास जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी है वो भी है, और इसके अलावा जितने भी आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी और मिनिस्टर को नहीं असाइन हुए वो भी वही देखते हैं, ठीक है। थर्ड जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था वो था कि मैक्स वर्स्टेपन ने, जैसे ये मायामी वाला ग्रैंड प्रिक्स जीता है, इसके अलावा जो 2 ग्रैंड प्रिक्स जीते थे जो हमने डिस्कस भी किए थे वो कौन से थे। तो पहला जो जीता था इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स था, जो दूसरा जीता था वो एमिलिया रोमेनिया वाला जो था ग्रैंड प्रिक्स वो था, और थर्ड अभी ये मायामी वाला हो गया, ठीक है। और इनके अलावा जो बाकी 2 ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं वो जीती हैं चार्ल्स लेकर ने, जो मोनाको के हैं और फरारी के लिए रेस करते हैं, ठीक है। इन्होंने जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है, ये ग्रैंड प्रिक्स वगैरह में से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब हम आज के न्यूज़ देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। 11th मई को यानी आज के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अब टेक्नोलॉजी आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना, सारी डेवलपमेंट्स वगैरह में, हर जगह पर आप बैंकिंग में देख लो, किसी भी स्ट्रीम में देख लो, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसी की ही इंपॉर्टेंस को और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेटेड अप्रोच इस बार की थीम है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके। अब पहला क्वेश्चन आज का क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ कोलैबोरेटेड विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू फोकस ऑन एमर्जिंग टेक टू बेनिफिट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट पहुंच सके, इसके लिए किसने, फॉलोइंग में से किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलैब किया है, ठीक है। तो ये किया है आपका नीति आयोग ने, जो हमारा इंडिया का थिंक टैंक है नीति आयोग, उसने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। तो इन दोनों ने जो आपका कोलैबोरेशन की है वो बेसिकली फोकस कर रही है ऑन दी बेटर यूटिलाइजिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जैसे कौन सी हैं ये अब जो टेक्नोलॉजी जो इनको बेटर यूज़ करने वाले हैं फार्मर्स के लिए, वो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आज की डेट में। दूसरी है आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तीसरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, चौथी है आपकी ड्रोन्स वगैरह की फैसिलिटी। ये इनका यूज़ करने वाले हैं, इनका मतलब और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने वाले हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को और थोड़ा हेल्प करने के लिए, और ताकि उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो बूस्ट हो सकें। इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग कोलैब कर रहे हैं। सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन C4IR, ये आपको याद रखना है, ये सेटअप हुआ है अक्टूबर 2018 में, ताकि कोर सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, हेल्थ, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन स्पेस एंड एनवायरनमेंट वगैरह को थोड़ा मतलब टारगेट किया जा सके, उन पे फोकस किया जा सके, उनको और डेवलप किया जा सके, ठीक है। ये इसके लिए लॉन्च हुआ है। तो ये आपका इस वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा था इसके साथ, तो इसलिए मैंने इस वाले को भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और इसका नाम आपको याद रखना है, 2018 अक्टूबर में ये लॉन्च हुआ था। इसके जो हेड हैं इंडिया के वो कौन है, पुरुषोत्तम कौशिक। पुरुषोत्तम कौशिक जो हैं हेड हैं सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडिया वाले हेड हैं पुरुषोत्तम कौशिक। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या बन रहा है कि हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट बताना है आपने मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ठीक है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं पूछ रही हूँ मैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट और उनके हेडक्वार्टर बताना है कि कहाँ पर है, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आज का है, विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल न्यू कार लोन एक्सप्रेस कार लोन। हमारी कंट्री का पहला आपका डिजिटल कार लोन जो है जिसका नाम है एक्सप्रेस कार लोन, वो फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये किया है HDFC बैंक ने, ओके।
HDFC बैंक ने ये एक्सप्रेस कार लोन्स जो है लॉन्च किया है। ये एक ऐसा लोन होगा जो मतलब 30 मिनट्स में जिसको फाइनेंस कर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर लेंडर है जो आपका HDFC, इन्होंने इस लोन को इंट्रोड्यूस किया है 30 मिनट्स में, एक्सप्रेस कार लोन्स, ताकि जितने भी बायर्स हैं, चाहे वो इसके आपके बैंक के ऑलरेडी कस्टमर्स हैं या नहीं हैं, न्यू कस्टमर्स भी हों या कस्टमर है भी नहीं कोई, उनके लिए भी ये फैसिलिटी जो है वो अवेल करवाएगा ये बैंक। और इसमें जो आपका कार लोन है वो 30 मिनट्स में फाइनेंस कर दिया जाएगा। करंटली जो फैसिलिटी है अभी सिर्फ अवेलेबल की है 4 व्हीलर्स पे, इसके बाद ये इसको एक्सटेंड करके शायद 2 व्हीलर्स पे भी करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी करंटली ये 4 व्हीलर्स के लिए है, कार्स वगैरह के लिए, बाद में 2 व्हीलर्स के लिए हो सकती है। HDFC बैंक के अगर MD CEO देखें हम तो वो हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन हैं MD CEO HDFC बैंक के। इस्टेब्लिश हुआ है ये 1994 में। हेड क्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। और टैगलाइन क्या है इसकी? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 2022 पुलित्जर प्राइजेस इन जर्नलिज्म वर अनाउंस्ड, विच इंडियन जर्नलिस्ट वॉन द प्राइज दिस ईयर। अब 2022 के जो पुलित्जर प्राइज़ है जर्नलिज्म में वो अनाउंस कर दिए गए हैं। तो हमसे पूछा है कि इंडियन जर्नलिस्ट कौन से फॉलोइंग में से जिनको ये प्राइज़ मिला है इस साल का। तो ऑप्शन में हमारे पास हैं अदनान अबीदी, सना इरशद मत्तू और अमित दवे। ये तीनों ही हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर बनेगा आपका। ये तीनों ही हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। इनके साथ साथ जो दानिश सिद्दीकी थे उनको भी ये प्राइज़ मिला है। उनको ये प्राइज़ जो है वो पोस्टमसली मिला है, मतलब कि इनकी डेथ हो चुकी है, इनके बाद, इनकी डेथ के बाद इनको ये जो प्राइज़ है वो मिला है। देख लेते हैं एक बार। अदनान अबीदी, सना इरशद मत्तू एंड अमित दवे एंड द लेट दानिश सिद्दीकी ऑफ रूटर्स। ये रूटर्स जो आपकी नेटवर्क है, न्यूज़ नेटवर्क है, उसके लिए काम करते थे दानिश सिद्दीकी। इनको भी अवार्ड मिला है पुलित्जर प्राइज़ का अंडर द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी वगैरह भी आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये ऐसे स्पेसिफिकली कैटेगरी नहीं पूछी जाती वहाँ पर, बट आपको याद रखना है कि इस वाली कैटेगरी में इनको मिला। तो फोटोग्राफी जो फीचर फोटोग्राफी वाली कैटेगरी थी उसमें इन चारों को ये अवार्ड मिला है। दे वर अवॉर्डेड फॉर देयर इमेजेस ऑफ द कोविड-19 टोल इन इंडिया। मतलब कोविड-19 के दौरान इनकी जो कुछ कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया पे, उसका राइज जो हो रहा है, वो सब के लिए इन्होंने कोई फ़ोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक की होंगी, उनके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। उसकी कवरेज के लिए, इस टॉपिक की कवरेज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। दी वॉशिंगटन पोस्ट हैज़ वॉन दी 2022 पुलित्जर प्राइज़ इन जर्नलिज्म अंडर दी पब्लिक सर्विस कैटेगरी। अब ये जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी है इसमें द वॉशिंगटन पोस्ट को ये अवार्ड मिला इस बार का 2022 का पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंडर। किस लिए मिला है? ताकि इन्होंने कवरेज की थी आपकी जो वॉशिंगटन में जो असॉल्ट हुआ था 6 जनवरी 2021 को, मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे इलेक्शन, तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने वहाँ की जो आपकी वो बिल्डिंग है ना, जो वहाँ पर मतलब जहाँ पर उनकी असेंबली वगैरह होती है, उस पर जाके उन्होंने अटैक वगैरह कर दिया था। तो उसकी सारी कवरेज वगैरह के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट को पब्लिक सर्विस कैटेगरी में ये वाला अवार्ड मिला है, ठीक है। अब इधर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि दानिश सिद्दीकी को 2018 में भी यही पुलित्जर प्राइज़ मिला था, तो तब इनको किसकी कवरेज के लिए मिला था? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और वहाँ से ये काफ़ी फेमस भी हुए थे। तो आपको ये बताना है कि इससे पहले 2018 में जो दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर प्राइज़ मिला था वो किस एक टॉपिक को कवर करने के लिए मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु लॉन्च दी वन ऑफ इट्स काइंड लिटरेरी इनिशिएटिव कलाम वेबसाइट टू एनकरेज वर्नाक्युलर लिटरेचर। स्थानीय भाषा के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह की अनूठी साहित्यिक पहल कलाम वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है आपका लोकसभा के जो स्पीकर हैं हमारे ओम बिरला, उन्होंने इसको लॉन्च किया इस वेबसाइट को। कलाम इनिशिएटिव वॉज इनिशिएटेड इन 2015। अब वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है, बट जो कलाम इनिशिएटिव है वो 2015 में ही इनिशिएट हो चुका था, ठीक है, तभी स्टार्ट हो गया 2015 में। और कौन सी सिटीज़ में हुआ था ये उस टाइम? जयपुर, और जो राजस्थान की जयपुर है, और बिहार के पटना में, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। एंड हैज़ कंडक्टेड ओवर 550 सेशंस स्प्रेड ओवर 40 सिटीज़ इन इंडिया एंड ओवरसीज सिंस देन। तब से लेके अब तक इन्होंने ओवर 550 सेशंस वगैरह वो करवाए हैं, कंडक्ट करवाए हैं अक्रॉस 40 सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है, और ओवरसीज़ भी। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है ये एम करता है टू पॉपुलराइज हिंदी लिटरेचर,
हिंदी के जो लिटरेचर है, हिंदी का साहित्य है, उसको थोड़ा और पॉपुलराइज करने के लिए जो इनिशिएटिव है ये काम करता है। तो उसी के ही लिए ये जो सेशंस हैं ये कंडक्ट करवाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये जो इनिशिएटिव है इज़ ऑन द लाइन्स ऑफ फिलोसफी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की फिलोसफी पे काम करने वाला है ये इनिशिएटिव। और इट्स सेशंस आर इंसाइटफुल, इंस्पायरिंग, एनरिचिंग एंड एन्जॉयबल। ओके, बस आपको याद रखना है कि कलाम इनिशिएटिव 2015 में स्टार्ट हो गया था, और जो अभी कलाम वेबसाइट लॉन्च हुई है वो ओम बिरला ने लॉन्च की है। ओके, ये भी इसीलिए, ये भी आपकी हिंदी लैंग्वेज को ही और बढ़ावा देने के लिए, उसको और थोड़ा पॉपुलराइज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु रिलीज द बुक टाइटल्ड द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया बाय एक्स IPS प्रकाश सिंह। एक्स IPS रह चुके हैं प्रकाश सिंह, उन्होंने एक बुक ऑथर की है जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये बुक जो है रिलीज़ किसने की है? ऑथर तो इसकी हैं आपके प्रकाश सिंह, बट इसको लॉन्च किसने किया है? इस बुक को लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वेंकैया नायडू, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। द बुक इज़ ऑथर्ड बाय फॉर्मर IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह। ये IPS ऑफिसर रह चुके हैं। ये जो बुक है ये डॉक्यूमेंट करती है द एफर्ट्स मेड टू ब्रिंग अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब जितने भी पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में ब्रिटिश टाइम से लेके अभी तक के, उसकी हाइलाइट्स को ये जो बुक है ये थोड़ा और मतलब सामने लेके आ रही है। और ये प्रोवाइड करती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द ओरिजिन ऑफ द इंडियन पुलिस। इंडियन पुलिस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ भी ये थोड़ी और लाइट थ्रो कर रही है, ठीक है। द बुक फोकसेस ऑन द एफर्ट्स ऑफ प्रकाश सिंह टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन इंडियन पुलिस। अब जिन्होंने इसको राइट किया है, ये जो बुक के ऑथर हैं प्रकाश सिंह, इनके भी जितने भी एफर्ट्स रहे हैं इंडियन पुलिस में थोड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने के लिए, उसको भी हाईलाइट करती है ये बुक, ठीक है। तो आपको बस बुक का नाम याद रखना है और ऑथर का नाम, और लॉन्च किसने किया है? वेंकैया नायडू ने। 6th क्वेश्चन हमारे पास आज का है, PM मोदी वर्चुअली एड्रेस द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ जीतो कनेक्ट 2022 अ ग्लोबल समिट, वेयर वॉज द समिट ऑर्गेनाइज्ड। PM मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है एक जो इनॉग्रल सेरेमनी है, मतलब जो मतलब ओपनिंग सेरेमनी होती है जीतो कनेक्ट 2022 ग्लोबल समिट की। तो ये समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किया था ये हमसे पूछा है। ये हुआ था आपका पुणे में, ठीक है। पुणे में ये जो समिट है जीतो कनेक्ट 2022 ये ऑर्गेनाइज किया था इस बार। PM मोदी ने इसको वर्चुअली एड्रेस किया है इसकी ओपनिंग सेरेमनी को। और ये जो ग्लोबल समिट है ये जीतो, क्या मतलब जीतो की क्या फुल फॉर्म है? जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये समिट था, ये पुणे में इस बार कंडक्ट हुआ है। जीतो कनेक्ट 2022 एक 3 दिन का समिट था जो 6 से लेके 8 मई तक चला। और ये है ये जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और कोवेटेड ग्लोबल समिट है, मतलब वर्ल्ड के लार्जेस्ट समिट्स में से एक है ये, ठीक है, ग्लोबल समिट्स में से। और इस जीतो कनेक्ट की एक थीम भी थी, वो क्या थी? टुगेदर टूवर्ड्स टुमारो, ठीक है। टुगेदर टूवर्ड्स टुमारो इस समिट की थीम थी जीतो की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0। फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट ने लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 लॉन्च की है? तो ये की है आपकी मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है लाडली 2.0 को, मतलब लाडली पहले एक बार लॉन्च हो चुकी है लाडली लक्ष्मी स्कीम, अब उसका सेकेंड वर्जन में लॉन्च कर दिया है। वहाँ के जो आपके CM हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने लॉन्च किया है इसका सेकेंड फेज़ लाडली लक्ष्मी स्कीम का, जिसको लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 के नाम से अब इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है ताकि जो गर्ल चिल्ड्रन हैं उनको और एनकरेज किया जा सके हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए उनको और एनकरेज करने के लिए और उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है लाडली लक्ष्मी ये चलाया गया है। आपको ये याद रखना है, ये जो यहाँ रेड में लिखा है ना ये वाली लाइन आपको ज़्यादा याद रखनी है इस स्कीम के बारे में, क्योंकि इस स्कीम के बारे में पूछ लिया जा सकता है आपसे। ये नहीं पूछेंगे कि अब लाडली लक्ष्मी का सेकेंड वर्जन हुआ है लॉन्च या क्या, आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि ये स्कीम जो है टारगेट क्या करती है, क्या इसका मेन पर्पज़ है, ठीक है। तो जो ये स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की है आपकी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, 2007 से ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
जो इसका फर्स्ट वर्जन था वो 2007 में लॉन्च हो चुका था, ताकि इन्हांस किया जा सके इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस को गर्ल्स के इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को थोड़ा और इन्हांस करने के लिए ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2007 में बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, अब आज का तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, हमने एमपी के सीएम पढ़ लिए हैं शिवराज सिंह चौहान, एमपी के गवर्नर आपने मुझे बताना है कि कौन है। ओके, एक थोड़ा इजी क्वेश्चन भी लिया हमने, तो एमपी के गवर्नर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन है। अब आज के पॉइंटर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वॉज ओपनड इन वियतनाम। वियतनाम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, मतलब जिसमें सारा नीचे ग्लास है, वो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट ब्रिज होगा वो ओपन हो चुका है वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई है और पीएम वहाँ के फार्म मिन चिन हैं और करेंसी है वियतनामीज डोंग। ओके, इसमें आपको मेन सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज है वो वियतनाम में ओपन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, यूपीआई हिट्स रिकॉर्ड 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स वर्थ 9.83 ट्रिलियन इन अप्रैल 2022। अब जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो अभी तक की, मतलब पूरा जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इसमें। 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जिनकी कॉस्ट कितनी है, मतलब वर्थ कितनी है, 9.83 ट्रिलियन। ये अभी तक की हाईएस्ट है। ठीक है, अप्रैल में ये जो रिकॉर्ड है ये टूटा है, अप्रैल में हुई है ये इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पॉइंटर है कि लेजेंडरी संतूर प्लेयर एंड पद्मा अवॉर्डी पंडित शिव कुमार शर्मा पास अवे। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर प्लेयर थे। ठीक है, संतूर आपका एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है सितार की तरह, उसको ये बजाते थे, इनकी डेथ हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, अज्योर पावर हैज़ सक्सेसफुली कमीशन इट्स 90 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन असम, द लार्जेस्ट इन द स्टेट। असम का सबसे ज़्यादा बड़ा जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है 90 मेगावाट्स का, वो किसने लॉन्च किया है, किसने कमीशन किया है, अज्योर पावर ने। ठीक है, अज्योर पावर ने। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि डेथ रेट इन इंडिया इंक्रीज बाय 6.2% इन 2020। 2020 में जो डेथ रेट था इंडिया में वो 6.2% इंक्रीज़ हो गया था। और ये जो रिपोर्ट है ये CRS 2020 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट का नाम क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये CRS है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आपसे सिर्फ इतना भी वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग, या फिर पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020। ये पूरा आपका रिपोर्ट का नाम था। इसके अकॉर्डिंग जो डेथ रेट होता है, मतलब कि कितने लोगों की डेथ हो रही है एक जगह पे, तो उसका एक टोल रखते हैं। तो वो जो टोल है वो 6.2% इंक्रीज़ हुआ था 2020 में, जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था वो बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में डेथ रेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ था, उसके बाद महाराष्ट्र में था, उसके बाद असम में था। ये आपकी सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ बिहार हो सकता है, उसके बाद महाराष्ट्र और असम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और अगर बात करें बर्थ रेट की तो वो भी उसमें भी सेकेंड नंबर पर था बिहार। ओके, ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।